हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकेंड इंग्लिश मैरीगोल्ड से कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स की बुक एक्सरसाइज को करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर रीड किया था, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड न्यू वर्ड्स जो थे उनको एक्सप्लेन किया था, उनको समझा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रीड। आपको इसको केवल पढ़ना है। दो सेंटेंस दिए गए हैं। माई सिस्टर्स हेयर इज़ सॉफ्ट एंड करली। मेरी सिस्टर के जो हेयर हैं, बाल हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं और करली हैं, घुंघराले हैं। व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ, आई ईट अ लॉट, तो मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीडिंग इज़ फन। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो कॉटेज थी, जो कुटिया थी, वहाँ पर कौन रहता था? इसका आपको आंसर देना है, तो आप आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। कुटिया में जो है बेयर की फैमिली रहती थी। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। टेबल पर कर्ली लॉक्स ने क्या देखा? तो आप लिखेंगे कर्ली लॉक्स सा 3 बाउल्स ऑफ porridge ऑन द टेबल। टेबल पर उसने 3 बाउल्स में जो है पॉरेज, दलिया देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल। कि उसने जो है बेबी बेयर के बाउल्स में से सारा जो पॉरेज था वो क्यों खा लिया? इसका आंसर आप लिखेंगे शी एट ऑल द porridge from baby bear's bowl। उसने बेबी बियर के बाउल में से सारा पॉरेज खा लिया। एज, क्योंकि इट वाज जस्ट राइट, क्योंकि वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था। एंड, और दूसरा ये भी था, एंड शी वॉज हंग्री, और उसे भूख लगी थी। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड वाई। कर्ली लॉक्स किसके बेड में सोई और क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 4, कर्ली लॉक्स slept in the baby bear's bed because the bed was just right। वो बेबी बियर के बेड पर सोई थी क्योंकि वो बिल्कुल सही था, ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड था और ना ही सॉफ्ट था। ठीक है, इसलिए वो बेबी बियर के बेड पर सोई थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, रीडिंग इज़ फन। ये आपके रीड के लिए हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट्स टॉक। आपको बताना है, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट। क्या कभी आपने फॉरेस्ट देखा है? देखा है तो आप यस लिखेंगे। एंड व्हाट डिड यू सी देयर। वहाँ पे आपने क्या क्या देखा है वो आप बताएंगे। तो जो भी आपने देखा है वो आप लिखेंगे, जैसे मैनी ट्रीज, एलिफेंट, एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आप जंगल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलती हैं, तो उनको आप यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लेइंग ऑन द टेबल। टेबल पर जो है प्लेट रखी हुई है, जिसमें क्या रखी हुई है? बहुत सी स्वीट रखी हुई है। यू वांट टू ईट सम स्वीट्स। तुम कुछ स्वीट जो है, कुछ मिठाई को खाना चाहते हो, तो व्हाट विल यू डू। तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप परमिशन लोगे
तभी खाओगे, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, आई विल आस्क द परमिशन फ्रॉम द ऑनर। जो भी ऑनर होगा उसका, मिठाइयों का, उससे हम पहले परमिशन लेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल। हाँ, बाउल से खाने वाली कुछ चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं जिनको आप बाउल में खाते हैं। एंड व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज, और आपकी लैंग्वेज में बाउल को क्या कहते हैं। तो बाउल में तो हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, जैसे राइस हो गया, राइस खाते हैं, सूप पीते हैं, और खिचड़ी खाते हैं, पॉरेज भी खाते हैं, ठीक है, खीर खाते हैं, ठीक है, खीर खाते हैं। और आप लोगों की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बाउल को हम कटोरा बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स एक्ट। आपको एक्ट करना है, क्या करना है, प्रिटेंड दैट यू आर कर्ली लॉक्स। आपको ये प्रिटेंड करना है अपने आप को कि आप कर्ली लॉक्स हैं। टेल योर फ्रेंड व्हाट हैपन टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बेयर्स कॉटेज। आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है कि क्या हुआ जब आप बेयर की, भालू की कॉटेज में गए। यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज। पहले आप इसको, स्टोरी को अपने ओन लैंग्वेज में बताएंगे, देन इन इंग्लिश, फिर उसे इंग्लिश में आप बताएंगे। बिगिनस लाइक दिस, इसको आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। आई एम कर्ली लॉक्स, मैं कर्ली लॉक्स हूँ। आई हैव कर्ली हेयर, मेरे हेयर कर्ली हैं। वन डे आई, अब यहाँ से आप शुरू करेंगे। आपको बताना है कि इसके बाद क्या हुआ, कि एक दिन इसके बाद क्या हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन डे आई डिसाइड टू रूम अराउंड द फॉरेस्ट नियर माई कॉटेज। एक दिन मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं घूमने जाऊँ, मैं घूमने जाती हूँ, मेरे घर के पास जो है जंगल होता है, कॉटेज के पास, वहाँ पर। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप चलने के बाद, आई सा अ ब्यूटीफुल एंड स्मॉल कॉटेज, मुझे एक सुंदर और स्मॉल कॉटेज दिखाई देती है। आई गोट वेरी हैप्पी टू सी दैट, उसे देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई वेंट इन साइड द कॉटेज, मैं कॉटेज के अंदर जाती हूँ। एंड सा नो बडी देयर, और ये देखती हूँ कि वहाँ पे कोई नहीं है। आई वॉज वेरी सरप्राइज, ये देख के मैं बहुत ही सरप्राइज्ड होती हूँ। एंड आल्सो स्केयर्ड, और थोड़ा डर भी जाती हूँ, टू सी, ये देख के, दैट कि देयर वॉज नो वन इन द हाउस, की घर में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, आई वेंट इन टू द किचन, फिर मैं किचन में जाती हूँ। एंड सा 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज, और वहाँ पे मुझे क्या दिखता है, 3 बाउल्स में जो है पॉरेज रखा हुआ है। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी हुई होती है। सो आई टेस्टेड फ्रॉम ऑल द बाउल्स, सभी बाउल्स से जो पॉरेज है उसको मैं टेस्ट करती हूँ। बट आई लाइक द पॉरेज ओनली फ्रॉम द टाइनी बाउल्स, लेकिन जो सबसे छोटे बाउल में जो पॉरेज रखा होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज, क्योंकि इट वॉज जस्ट फ्रॉम मी टू ईट, ले, क्योंकि ये मेरे खाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, जैसा मैं खाना चाहती थी वैसा था। आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, फिर मैं बहुत ही थकान महसूस करती हूँ। सो आई थॉट, इसलिए मैं सोचती हूँ, टू टेक रेस्ट फ्रॉम अ वाइल, कि थोड़े टाइम के लिए मैं सो जाऊँ। उसके बाद आई फाउंड 3 बेड्स इन द बेडरूम, बेडरूम में जो है मुझे 3 बेड दिखाई देते हैं। आई ट्राई टू फिट इन ऑल 3 बेड्स, तीनों बेड्स में जो है मैं ट्राई करती हूँ सोने के लिए। बट इट वॉज ओनली द टाइनी बेड वेयर आई फील्ड कम्फर्टेबल, लेकिन जो सबसे छोटे वाला बेड था उसको मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ सोने के लिए। आई टुक अ नैप, में छोटी सी झपकी लेती हूँ। एंड देन आफ्टर अ हाफ एन हावर, कुछ टाइम के बाद, आई सा, मैं देखती हूँ 3 बेयर्स इन फ्रंट ऑफ मी, तीनों भालू जो है मेरे सामने खड़े हैं। दे ऑल वर स्टेयरिंग एट मी, वो तीनों मुझे घूर रहे हैं। आई गॉट गूज बम्प्स लुकिंग एट दैम, उनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई थॉट ऑफ नथिंग देयर आफ्टर, वहाँ पे मुझे कुछ भी सूझता नहीं है। देन क्या होता है, एंड जस्ट रेन ऑफ फ्रॉम द प्लेस, और फिर मैं उस जगह से भाग जाती हूँ, ठीक है। तो इट वॉज़ अ वेरी एडवेंचर एक्सपीरियंस, ये फॉर मी, मेरे लिए बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। आई इन्जॉय इट, मैंने इसे इन्जॉय किया। एंड वुड लव टू विजिट द प्लेस अगेन, और मैं दोबारा उस प्लेस में जाना चाहूँगी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स राइट द बेयर्स फैमिली। बेयर फैमिली आपको दिखाई गई है, देखिए ये पापा बेयर, मम्मा बेयर और बेबी बेयर दिखाए गए हैं। ब्रिंग पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, आपको भी अपने फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर को लेना है। टेक सम चार्ट पेपर, कुछ चार्ट पेपर लेना है, और राइट ऑन इट, उस पर माई फैमिली लिखना है। स्टिक पिक्चर्स और ऑफ योर फैमिली के पिक्चर्स को उसमें स्टिक करना है, फैमिली मेम्बर्स के। एंड राइट देयर नेम्स, उनके नेम्स लिखने हैं। यूज़ मिस्टर और मिसिस या मिस,
का आप यूज़ करेंगे अप्रोप्रिएटली। राइट दिस इज़ मी, ठीक है। फिर आप अपने बारे में लिखेंगे कि ये मैं हूँ। स्टिक योर पिक्चर अंडर इट, उसके नीचे आप अपनी पिक्चर को स्टिक करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड राइट योर नेम, और अपना नेम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों द वर्ड्स करली हंग्री। जो ये वर्ड्स आए हैं करली और हंग्री, ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? ये बता रहे हैं करली लॉक्स के बारे में, ठीक है। एक तो उसके बाल जो थे वो करली थे और उसको भूख लगी थी, हंग्री थी। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बेयर्स। आप कुछ ऐसे वर्ड्स बता सकते हैं जो बेयर्स को डिस्क्राइब करें, उनको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे बेयर्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड हो गया फैट, क्योंकि बेयर फैट होता है। हेयरी, हेयरी होता है। ह्यूज होता है, ठीक है। हैवी होता है। बिग होता है। ग्रफ, उसकी आवाज़ बहुत ही ग्रफ थी। ब्लैक होता है। वॉइस, उसकी आवाज़, ये भी उसी को शो करता है, उसकी वॉइस भी। स्ट्रॉन्ग होता है। फरी भी होता है, हेयर होते हैं उसके बहुत सारे। इस तरह आप इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों राइट फ्यू लाइंस लिखनी है ऑन माई फैमिली के ऊपर आपको कुछ लाइंस लिखनी है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं माई फैमिली इज़ वेरी स्मॉल फैमिली। मेरी फैमिली बहुत ही स्मॉल है। नेक्स्ट लिखेंगे इट हैज़ 4 मेंबर। इसमें जो है 4 मेंबर्स हैं। आप फिर लिख सकते हैं माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मेरी माँ बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, ठीक है। फिर लिख सकते हो माई फादर इज़ अ टीचर, डॉक्टर, जो भी आपके फादर हैं यहाँ पे लिखोगे। एंड लास्ट में लिखोगे आई लव माई फैमिली। इसको आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स लिसन एंड एन्जॉय। आपको सुनना है, एन्जॉय करना है। अ सेलर वेंट टू सी। एक सेलर जो है जाता है, कहाँ पे जाता है? सी, समुद्र में जाता है। टू सी, ये देखने के लिए। व्हाट ही कुड सी, कि वहाँ पर वो क्या देख सकता है। बट ऑल दैट ही कुड, लेकिन वहाँ पर सभी जगह वो क्या देखता है? सिर्फ सी, समुद्र को देखता है। SEE का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पे इस सी का मतलब है देखना और SEE का मतलब है समुद्र, ठीक है। बट ऑल दैट ही कुड, लेकिन सभी जगह वहाँ पर उसको क्या दिखाई देता है? सी, समुद्र दिखाई देता है। वाज द बॉटम, तली पर, ऑफ द डीप, बिल्कुल गहराई में, ब्लू सी, ठीक है। इस तरह से है ये। नेक्स्ट है बच्चों मेक सेंटेंस बनाने हैं विथ सी एंड सी। इस सी का मतलब है समुद्र, इस सी का मतलब होता है देखना। ये है आपका टेल, पूंछ को बोलते हैं, ये टेल किसी स्टोरी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सी के ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं द सी इज़ वेरी बिग। नेक्स्ट है सी, इस पे हम क्या बनाएंगे? आई कैन नॉट सी। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता। नेक्स्ट है टेल, टेल पे हम लिख सकते हैं हिज टेल इज़ वेरी लॉन्ग। हिज टेल इज़ वेरी लॉन्ग, उसकी जो पूंछ है बहुत ही लॉन्ग है। टेल, टेल में हम लिखेंगे इट इज़ एन ओल्ड टेल। ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों द बेयर फैमिली वेंट फॉर अ वॉक बिफोर डिनर। डिनर से पहले जो है बेयर की फैमिली वॉक पर गई है, सैर पर गई है। समबडी कम इन, केम इन, कोई वहाँ पे आया। एंड लुक एट, देखिए व्हाट दे डिड, और उसने क्या किया। देखिए टेबल पे क्या किया है, प्लेट के ऊपर बॉल रखी है, जार में जो है शूज़ है और चूहा भी है फ्रूट बास्केट में, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट रॉन्ग प्लेस, गलत प्लेस पे जो चीज़ें रखी गई हैं वो बताना है। अ बॉल, बॉल कहाँ पे है? अब आप लिखेंगे अ बॉल इज़
ऑन पापा बेयर्स प्लेट, पापा बेयर की प्लेट पे बॉल है। अ फ्लावर, फ्लावर कहाँ है? अ फ्लावर इज़ ऑन मामा बेयर्स प्लेट। अ प्लांट, प्लांट कहाँ है? अ प्लांट इज़ अंडर बेबी बियर्स चेयर। नेक्स्ट है वट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, और इसके अलावा आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर इज़ अ शू इन द जग, जग में जो है क्या है? शू, एक जूता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।